नमस्कार दोस्तों, कॉपी माई ट्रेड जो हमने सर्विस शुरू की है उसमें आप सबका स्वागत है। उसमें हमने क्या क्या ट्रेड्स लिए थे तो जस्ट आपको एक अपडेट करके बता दें। 8 जून सुबह का समय है। रिलायंस रिलायंस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। सबसे पहले क्या था बता देता हूँ डिस्क्रिप्शन। रिलायंस 2495 इज 50% लेवल, टेकिंग सपोर्ट एट 50% विल टेक अस अप टू 2517 लेवल। कॉल फॉर 1 2 3। तो 2500 का सी बाई करने के लिए बोला था और 2495 की लेवल पे बाई करने के लिए था। तो यस, ये हाई ये लो, और सोच रहे थे कि यहाँ पे एक रिवर्सल मिल के फिर 2517 की लेवल तक जाए रेजिस्टेंस के लिए। तो एंट्री जनरली स्ट्रिक्ट होता है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट 2495 की लेवल पे आए और फिर ऊपर जाए। तो समय अगर आप चेक करते हो तो ये 923 के टाइम पे हमने दिया था डिटेल्स, और 931 अप्रोक्सीमेटली। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये 8 जून 931 का टाइम। तो लो चार्ट पे चेक करते हैं। तो अगर मैं चेक करूँ तो ये डेट है 8 जून और समवेयर अराउंड 931 के टाइम पे। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट और नीचे आए ये लेवल तक। बट दिन भर में ये लेवल आया नहीं, यानी स्टार्ट में आया नहीं। तो कॉल ट्रिगर नहीं हुआ, बट यहाँ पे उसने 50% पे एक डबल बॉटम बना लिया और उसके हिसाब से ऊपर गया ऑलमोस्ट टारगेट की तरफ। तो अगर आप टारगेट चेक करते हो तो 2516.85 का लेवल आ गया था। और जो हमारा इसमें टारगेट था वो था 2517 का। तो ऑलमोस्ट 516.85, ऑलमोस्ट 0.15 का डिफरेंस था। बट नहीं तो फिर टारगेट उसके हिसाब से आ गया था, बट एंट्री नहीं मिला, इसलिए फिर ये ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ उसके हिसाब से। बट इसमें और एक जस्ट एक खास चीज़ है जस्ट आपको बताने के लिए उसके हिसाब से। कि जब भी ट्रेड लेना होता है तो मैं क्या करता हूँ जनरली आईसीआईसीआई डायरेक्ट में जब ये काम होता है तो जो ट्रेड है मैं जनरली क्या करता हूँ, अगर मुझे मालूम है मल्टीपल ट्रेड से जहाँ पे एंट्री मिल सकता है तो एक जनरली अलर्ट डाल के रख देता हूँ, ताकि एटलीस्ट आपको एक मैसेज आए। तो देखिए 12/3 को मुझे एक मैसेज आ गया था कि ये 2497.5 का लेवल आ गया है। आ, तो देखिए अगर ये मैं चेक करता हूँ तो ऑलमोस्ट 15 मिनट्स का कैंडल है। तो यस 12/3 को ऑलमोस्ट वहाँ पे जब भी आ गया था तो इमीडिएटली मुझे मैसेज आ गया। बट तब तक के लिए तो टारगेट ऑलरेडी हो गया था, तो फिर से ये ट्रेड लेना थोड़ा मुश्किल था। और ट्रेड लेने के लिए बोला भी था, बट यस बाद में एक कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकाल दिया। क्योंकि ये ऑलरेडी आ गया था। ये छोड़ के दूसरा एक रिलायंस था। तो मैं रिलायंस का आपको अलग से अपडेट बता दूंगा क्या है क्या नहीं। सॉरी, रिलायंस ने अडानी की बात कर रहा हूँ। तो अडानी का ट्रेड हमने लिया था अलग में, ये सिर्फ ग्रुप में वॉच करने के लिए बोला था। ये ग्रुप में सिर्फ हमने वॉच करने के लिए बोला था उसके हिसाब से, राइट। तो ये ट्रेड मैं अलग से बताता हूँ, बट इसके पहले हमने और कुछ ट्रेड्स लिए थे। ये मैं आपको जस्ट बता देता हूँ। तो ये ट्रेड था, देखो हमने ऑलरेडी पहले ही बता दिया था कि यस हम ये प्लान कर रहे बाय करने के लिए बैंक निफ्टी पी बाय करने वाले थे। तो प्लानिंग टू बाय 43,800 पी, 15 जून एक्सपायरी, व्हेन डे लो ब्रेक्स प्लीज ऐड इन वॉच लिस्ट। तो ये उसके हिसाब से डे लो का डिटेल भी डाल दिया था। तो ये उसके हिसाब से ट्रिगर हो गया था। ये खास करके इंट्राडे के लिए था। और इंट्राडे में बट ऑब्वियस वो नीचे जाके उसके हिसाब से नीचे में हमने प्रॉफिट भी बुक कर लिया था। तो समवेयर अराउंड 11 3:11 के आसपास में बोल दिया था ट्रेड बुक करने के लिए। तो यस, और ये छोड़ के एक्सपेक्ट कर रहे थे कि और मार्केट नीचे के साइड में जाए, तो बीटीएसटी में और एक ट्रेड करने के लिए उसके हिसाब से हम रेडी थे दूसरा ट्रेड लेने के लिए। तो जो पहला ट्रेड लिया था उसमें तकरीबन एक 16K का प्रॉफिट हो गया था। और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नेक्स्ट डे यस और नीचे जाए, तब तक के लिए एक बाउंस बैक लेके फिर बाद में नीचे जाए, ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके हिसाब से। तो वैसे हुआ, बट थोड़ा एक डाइसी सिचुएशन हो गया। उसके पहले ऑलरेडी बीटीएसटी में जैसे हमने बताया था कि कॉल ऑलरेडी लेके रखा था। ठीक है, तो यस ये था बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी में जस्ट आपको बता देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ लॉजिक क्या था ओवरऑल। जस्ट मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ कि यस अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो
यस, ये निफ्टी है, तो निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन बना के रखा था, और यस ऑलमोस्ट एक थोड़ा रेंज बाउंड था, तो यहाँ से उसने बैक टेस्टिंग करवा लिया था। और कल हम सोच रहे थे बैक टेस्टिंग करने नीचे आए, बट ओवरऑल उसके साथ में यस एक अच्छा खासा उसने नीचे की तरफ आ गया। और बैंक निफ्टी भी अगर मैं चेक करता हूँ तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 50% की लेवल पे था। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यस थोड़ा डाउन साइड में उसके हिसाब से जाए, तो ये बैंक निफ्टी है। अगर हम कल की डेट चेक करते तो यस ये नीचे की तरफ उसके हिसाब से आ रहा था, तो यस ये एक्सपेक्टेड था कि नीचे जाए उस तरह से। और हुआ भी वैसे ही कि नीचे की तरफ गया। आज जो सुबह में जो बीटीएसटी का ट्रेड था, तो यस नीचे की तरफ आया था बट एक 50% की लेवल की तरफ आ गया ऊपर में सुबह में ही। तो सुबह में ऊपर आ गया, इसलिए अच्छा खासा थीटा डिके इसमें हो गया था। तो यस एक डबल टॉप बना के 50% की लेवल पे वहां से वो नीचे आना शुरू कर दिया था। तो ऑलमोस्ट एंड ऑफ द डे तक, बिकॉज इसमें प्रीमियम अच्छा खासा थीटा डिके हो गया था, तो कॉस्ट टू कॉस्ट में निकालने के लिए रेकमेंड कर दिया। तो मैं जस्ट आपको बता देता हूँ। तो सुबह में बता दिया था कि यस हम होल्ड कर रहे हैं उसके हिसाब से मार्केट में। बताना जरूरी है ताकि एटलीस्ट सबको अपडेटेड रहे क्या है क्या नहीं। एग्जिटेड अराउंड कॉस्ट प्राइस, यानी बाइंग जो प्राइस था कॉस्ट टू कॉस्ट पे उसके हिसाब से निकाल दिया। तो सबको वही बता दिया था कि निकाल दे, क्यों? क्योंकि उसमें प्रीमियम डीके हो गया था, नीचे जाके सुबह में अपसाइड में आ गया था, और अच्छा खासा उसने ठीटा डीके करवा दिया था। तो भले ही आपका बाइंग प्राइस ऊपर में था, बट अगर मार्केट आपके हिसाब से मूवमेंट नहीं दे रहा है तो ट्रेड से निकल जाना ही बेहतर है। कुछ रूल्स है जो हमेशा हमको फॉलो करने चाहिए। ये थे बैंक निफ्टी के ट्रेड्स, और हमने आपको बताया रिलायंस के बारे में। बट वो छोड़ के हमने कुछ ट्रेड्स है जो पर्सनली लिए थे। जनरली ट्रेडिंग करते वक्त आपको अगर कुछ सिग्नल जनरेट होते हैं तो आप उसके हिसाब से ट्रेड्स लेते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, अडानी एंटरप्राइज 2422.6, ये 50% का लेवल था, ये वॉच करने के लिए बोला था। अब ये वॉच करने के लिए क्यों बोला था मैं जस्ट आपको बता देता हूँ। ये रहा अडानी। ठीक है, तो अडानी अगर आपने डेली मार्केट एनालिसिस के वीडियो चेक किए रहेंगे तो वहां पे हमने बताया था कि ये कुछ दिनों से अडानी एक खास लेवल पे सपोर्ट लेके वहां पे ही यानी कंसोलिडेट हो रहा था ओवरऑल। तो ये 15 मिनट्स का चार्ट है, तो अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो देखिए हर दिन मार्केट आके ये लेवल के पास में, ये लेवल के पास में, ये लेवल के पास में इस तरह से क्लोजिंग दे रहा था। तो ऑलमोस्ट एक 4 दिन से वैसे ही हो रहा था, राइट। चेक करता हूँ तो देखिए नीचे आके सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। तो हमने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया कि ये मार्केट यहाँ पे एक तो रेजिस्टेंस लेके उसके हिसाब से नीचे जाए, या फिर ये सपोर्ट लेके उसके हिसाब से ऊपर जाना चाहिए। तो हुआ वही कि ये लेवल से उसके हिसाब से मार्केट नीचे आ गया। बट यहाँ पे अगर आप चेक करते हो कि एक क्विक फॉल था, और उसके हिसाब से एक क्विक रिकवरी भी हमको देख रहा था, दिखने को मिला था। तो बिकॉज यहाँ पे एक क्विक रिकवरी उसके हिसाब से आ गया था, राइट। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यस इसके बाद में, ये टाइमिंग के बाद में तकरीबन एक 12 बजे के बाद में आ जाए मार्केट ऑलमोस्ट 50% की लेवल पे। तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन था, और उसलिए वो 50% का लेवल यहाँ पे मार्क करके रखा था, 2422.6, राइट। तो यस ये हमने 12 को बता दिया था। तो यस ये तकरीबन 11:30, और ये 12:12 पे जब ही ये पैक टेस्टिंग करके उसके हिसाब से ये लेवल्स पे ही, क्योंकि ये पहले के लो का लेवल था। मैं जस्ट आपको ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो देखिए जो प्रीवियस लो था यहाँ पे एक सपोर्ट लेके बाद में यहाँ से एक बैक टेस्ट करके, बैक टेस्ट यानी यही लेवल को उसने सपोर्ट बना के, फिर हम सोच रहे थे कि भाई डे हाई डे लो जो है उसका 50% के लेवल तक आना चाहिए, और वहां से रिएक्शन चेक करते हैं कि मार्केट में क्या मोमेंट आएगा। और तब तक के लिए ये नीचे डाउन साइड में, क्योंकि तभी मार्केट भी नीचे आना जस्ट शुरू हुआ था, और रिलायंस तब तक एक फॉल हो गया था उसका, सॉरी रिलायंस बोल रहा हूँ, अडानी का एक फॉल हो गया था। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाए। तो जैसे ही यहाँ पे बैक टेस्टिंग कर लिया तो वो लेवल पे मैंने बाइंग कर लिया था। हालांकि बाइंग में थोड़ा हड़बड़ा गया था मैं। उसका लेगा तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा। उसकी खासियत ये है कि रिलायंस यहाँ से अपसाइड का, सॉरी रिलायंस नहीं, बेहद माफी चाहूंगा, बार बार रिलायंस बोल रहा हूँ। अडानी यहाँ से अपसाइड का मोमेंट एक्सपेक्टेड था, एटलीस्ट मुझे। और वो समय पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे
निफ्टी को नीचे जाने के लिए। तो अगर निफ्टी डाउन ट्रेंड में है और वही समय पे अगर आप कोई स्टॉक सेलेक्ट करते हो स्पेशली ऑप्शन बाइंग में, और अगर वो कॉल अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो उसमें प्रीमियम कुछ खास बढ़ता नहीं है। और ये प्रीमियम का आपको कैसे ध्यान रखना है, क्यों बाय करना है, कैसे बाय करना है लेगा, तो मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा स्पेशली इसके रिलेटेड में, ताकि एटलीस्ट आपको एक थोड़ा क्लैरिटी आ जाए कि ऑप्शन बाइंग में अगर इंडेक्स आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है और आपको अगर ट्रेड करना है तो कैसे ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि इसमें फिर ठीठाडी के बहुत सारा हो जाता है, फिर से आपका प्रीमियम बढ़ता नहीं है, तो ऐसे टाइम पे थोड़ा संभल के ट्रेड करना चाहिए कॉशियसली। तो वो मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। बट यस, इसका ये था कि एक्सपेक्टेड था 50% की सपोर्ट पे लेवल पे सपोर्ट लिया और उसके बाद में मार्केट ऊपर की तरफ बढ़े, तो यस वैसे ही हुआ, एक सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ा था। और ये जो ट्रेड था मैं जस्ट आपको बता देता हूँ। ये निफ्टी है, तो इसके पहले का जस्ट एक डिटेल्स है, ये कल का है शायद। हाँ, तो ये था अडानी, सी बाई किया था, तो तकरीबन इसमें भी कल की लेवल पे उसके हिसाब से प्रॉफिट चल रहा था। अगर ये मैं चेक करूँ तो यस, आज सुबह की उसके हिसाब से नहीं, ये कल कल का उसके हिसाब से था, सुबह में जब भी बाई किया था उसके बाद में। तो यस, एक्सपेक्ट कर रहा था ऊपर की तरफ जाए, और सुबह में जैसे ही ये स्विंग यहाँ पे मूवमेंट्स आया था तो उसके हिसाब से क्लोज कर दिया था, क्योंकि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था नीचे जाए, और मैंने सी का ट्रेड लिया था तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना था उसमें, इसलिए फिर वो ट्रेड क्लोज कर दिया। वो छोड़ के और कुछ हमने निफ्टी के ट्रेड्स लिए थे। तो निफ्टी के क्या ट्रेड्स लिए थे, कैसे लिए थे, जस्ट आपको एक उसका एक ग्लिम्स दे देता हूँ। क्योंकि ट्रेड लिया था एक, ठीक है बात है, बट उसका लॉजिक क्या था वो भी समझना उतना ही जरूरी है। आपको अगर लॉजिक पता चल जाए तो शायद ट्रेड करना भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो कल रिलायंस और बैंक निफ्टी उसमें थे, तो निफ्टी में खास करके हमने कुछ ट्रेड नहीं दिया था। बट अगर आप आज के दिन चेक करो तो यस, पर्सनली ये ट्रेड पर्सनली लिया था, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि सबको कॉपी माई ट्रेड में बहुत सारे ट्रेड्स लेना थोड़ा शायद मुश्किल हो जाए, समझना संभलना, रिस्क एनालिसिस करना, तो ये थोड़ा कभी कभी दिक्कत हो जाता है। तो एक टाइम पे एक या दो ट्रेड पे ही आप काम करें उसके हिसाब से। जनरली अभी हमको थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, इसलिए मल्टीपल ट्रेड्स लेके काम कर सकते हैं, बट सबके लिए वो करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलिए लॉजिक के साथ मैं बता देता हूँ ट्रेड्स क्यों लिया था, कैसे लिया था। तो सबसे पहले तो यस, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट थोड़ा डाउन साइड में आए, और मार्केट ने भी ट्रेंड उसी हिसाब से दिया था। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो ये आज का ट्रेड, हाँ, तो 939 के आसपास में, तो एक अपसाइड का जो लेवल है, निफ्टी रेजिस्टेंस एट टॉप, तो ये टॉप पे रेजिस्टेंस ले रहा था उसके हिसाब से। तो ये समय था ऑलमोस्ट, तो यस ये टॉप पे रेजिस्टेंस ले रहा था, तो यहाँ से उसके हिसाब से ट्रेड लिया था। और ये नीचे की तरफ आ रहा था, तो 18604 का ये ब्लू लाइन निकाल के रखा था, यहाँ पे आपको दिखाई देता रहेगा 18604 का ये प्रीवियस हाई था तकरीबन 19 अक्टूबर 2021 का। तो ब्लू लाइन मार्क करके रखा था। तो यस, कभी कभी एक सिर्फ ध्यान में रहता है कि हाँ चलो, अगर यहाँ पे सपोर्ट लेगा तो शायद मार्केट में रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट बनाए रख सकता है, और फिर मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जा सकता है, इसलिए ड्रॉ करके रखा था, और उस पर खास करके मेरा ध्यान था। तो एक से पहले तो ये था, और दूसरा एक ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन था। तो दोनों की वजह से ये शायद मैंने थोड़ा रिफाइन बाद में किया, बट उसके पहले शायद ये जो ट्रेंड लाइन बन रहा था ये ऑलमोस्ट वही लेवल के आसपास में था। तो मैंने एक्सपेक्ट किया कि शायद यहाँ पे अगर सपोर्ट ले ले तो मार्केट अपसाइड में जा सकता है, और वही हुआ। मार्केट ने वहाँ पे सपोर्ट लिया, और जैसे ही सपोर्ट लिया तो एक छोटा रिवर्सल आने के पहले इमीडिएटली वो उसके हिसाब से ट्रेड क्लोज कर दिया। तो समवेयर अराउंड 5800 का ये सुबह का उसके हिसाब से प्रॉफिट हुआ था। ये पहला ट्रेड था, क्योंकि जनरली मार्केट में एक रिवर्सल आता है, तो यस हम रिवर्सल यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक रिवर्सल भी आया था तकरीबन 50% के लेवल पे, यहाँ पे ट्रेड लेने वाला था। बट यस, ये पहले कैंडल, दूसरे कैंडल, तीसरे कैंडल के बाद में अच्छा खासा उसने अपसाइड का मूवमेंट दिया था,
और वो टाइम पे शायद वो 2-3 मिनट के अंदर में एक फट कैसे नीचे से आ गया था, तो तकरीबन ऑलमोस्ट 30-40 पॉइंट्स नीचे की तरफ आ गया था। ट्रेड करना हुआ नहीं इतने जल्दबाजी में, तो वो ट्रेड वहां पे छोड़ दिया और फिर बाद में प्लान किया कि नेक्स्ट ट्रेड कभी मिलेगा उसके हिसाब से चेक करते हैं। तो यस, ये लेवल पे उसने यहाँ पे बैक टेस्टिंग करने के लिए आया था, तो ये जब यहाँ पे बैक टेस्टिंग करने आ गया तकरीबन 1:30 को 1:30 बजे, तो उसके हिसाब से एक नेक्स्ट ट्रेड लिया था। और ये रेंज के हिसाब से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट 18,552 के लेवल पे आ जाए, तो इसके आसपास में एक धीरे धीरे ट्रेल करना फिर शुरू कर देते हैं। और यस, ये था, ये नीचे के साइड में जाएगा उसके हिसाब से, तो ऑलमोस्ट वही लेवल्स पे आके मार्केट जब भी ऊपर के साइड में जा रहा था, तो अभी ऑलमोस्ट वही लेवल्स के आस पे 18,556 के लेवल के पास में एक दूसरा ट्रेड उसके हिसाब से बुक करवा लिया। तो ये कभी कभी आसान हो जाता है, जो ट्रेड है एग्जिस्टिंग में, यस उसको जो सेल कर दिया है उसको बाद में फिर से आप बाय कर लो और कंटिन्यू करो, ताकि फिर आपको एक अलग से ऑप्शन फिर से बाय करने की जरूरत ना पड़े, या फिर चेक करके आप, यानी उतना समय आपका सेव हो जाता है। तो वही था उसके हिसाब से, 100 में ही मिल रहा था उसके हिसाब से तो ले लिया। ये जब भी पहले बार बाई किया था तो 70 पे मिला था, तो 70 to 99। और फिर नेक्स्ट टाइम जब भी उसको बाई किया तो ये ऑलमोस्ट 100 के लेवल पे मिला था। ठीठा ठीके होता है, और जनरली लेवल्स पे बाई करना चाहिए, तो ज़रूरी नहीं कि आप हापा कहाँ पे भी उसके हिसाब से बाई कर लो, वैसे नहीं करना चाहिए, थोड़ा आराम से संभल के ट्रेड करना चाहिए। तो पहला ट्रेड 8,000, और इसमें सॉरी 5,800, और ये ऑलमोस्ट 4,200, तो तकरीबन 10,000 निफ्टी में उसके हिसाब से मिल गया, और एक तकरीबन 7,500 मिल गया था अडानी। यस, अडानी का जो ट्रेड था उसमें, तो वो भी उसके हिसाब से था। हाँ, ये अडानी का ट्रेड था, तो तकरीबन 7,000 पकड़ ले, तो एक 10 और एक 7, 7,500 और 17,500, सॉरी, 1,000, 17,000। और ये छोड़ के हमने जो बैंक निफ्टी का ट्रेड लिया था, तो बैंक निफ्टी में एक ट्रेड तो कॉस्ट टू कॉस्ट में उसके हिसाब से निकल गया था, और ये जो दूसरा था तकरीबन, अगर हम चेक करें तो इसमें जो प्रॉफिट हुआ था ये था तकरीबन 16K का। तो अगर 15-15 भी कंसिडर करो तो ऑलमोस्ट एक 30K का उसके हिसाब से प्रॉफिट हो गया। टोटल कंसिडर करूँ तो 33 33K का उसके हिसाब से प्रॉफिट था। तो यस, ये ट्रेड्स थे वीक में उसके हिसाब से जो लिए हुए थे, और नेक्स्ट वीक के लिए चेक करेंगे कि भाई ट्रेड कैसे बनता है कैसे नहीं। ये एक दूसरा ट्रेड था हमने जो लिया था BTST के लिए, बट वो कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकालना पड़ा, इसलिए कुछ खास उसमें ज़्यादा प्रॉफिट हुआ नहीं। तो यस, चलिए नेक्स्ट वीक में फिर से जो ट्रेड्स लेंगे उसका क्या लॉजिक था, एनालिसिस क्या था, वीक खत्म होने के बाद में आपको डिटेल्स बताएंगे। तब तक के लिए अगर आपको हमारे साथ में कॉपी माई ट्रेड में जुड़ना है, तो नीचे दिए हुए लिंक, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, तो वो लिंक पे आप हमको हमारे साथ में ज्वाइन हो सकते हो। कुछ ग्रुप के टर्म्स एंड कंडीशन है, वो एक बार चेक कर लीजिए, अगर आपको लगता है सही है तो आप हमारे साथ में उसके हिसाब से उसके लिए हो सकते हो। एक बेसिक है कि कैपिटल होना चाहिए आपका 5 लाख का, तो अगर वो है तो आप हमारे साथ में ज़रूर जुड़ सकते हो। आप हमारे जो ट्रेड्स रहेंगे उसके हिसाब से कॉपी कर सकते हो, और हमारे साथ में आप भी प्रॉफिट्स कमा सकते हो। चलो, थैंक यू सो मच, बाय, और नेक्स्ट वीक में फिर से मिलेंगे कॉपी माई ट्रेड में। और जैसे मैंने बताया कि यस, जो अडानी का ट्रेड था, अगर आपका इंडेक्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में है और आपका स्टॉक ने जो अपने ऑप्शन में अगर बाय किया है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, तो तभी कैसे ट्रेड करना चाहिए, मैं उसका एक अलग से वीडियो आपको बना दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।